जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो ये जो राहुल गांधी का जो ये बयान है ना, ये सुनने के बाद मुझे तो ये बात क्लियर हो जाता है कि इसको बचपन में डाल दिया गया है कि भाई तुम आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसी ख्वाब में ये जीता रहता है। इनको तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, भले ही इसका औकात पंचायत का इलेक्शन लड़ने का भी नहीं हो, लेकिन बनना तो प्राइम मिनिस्टर है। ये होता है, क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको मालूम होगा ना, जब भी बच्चे पैदा होता है, जो डॉक्टर है वो ऐसे उल्टा करके लटका के ऐसे दो जापर मारता है। अगर डॉक्टर का घर में होगा, इंजीनियर का घर में होगा, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपका बेटा आगे जाके डॉक्टर ही बनेगा या बेटी डॉक्टर ही बनेगा। इंजीनियर का घर में वही हाल होगा। तो राहुल गांधी का जब भी पैदा हुआ था, डॉक्टर ने वही कहा होगा ना कि ये आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऊपर से टाइटल तो है ही गांधी। सोनिया गांधी ने थाम लिया कि इनको प्राइम मिनिस्टर, अगर इसमें उतना पर्याप्त जो क्वालिटी है भले नहीं हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना होगा, क्योंकि राजीव गांधी का बेटा है, इनफैक्ट मेरा भी बेटा है, गांधी खानदान से बिलोंग करता है। तो राहुल गांधी ने बचपन से वो ख्वाब देखते देखते आज तक वही देख रहा है। मोदी जी इससे डरे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, मैं भी कहता हूँ और डरना चाहिए। जितना आप डरे मोदी जी, उतना ही अच्छा है कि भाई तुम लोग इतने अमीर हो, इतने बड़े लोग हो, जो पैदा होने का टाइम पर ही कहा जाता है तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। उधर ये मोदी को कहा जाता था भाई तुम आगे जाके चाय बिकोगे। आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। आज वो ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, देश का तो प्राइम मिनिस्टर है ही, साथों साथ दुनिया का टॉप 3 लीडर में से एक लीडर है। लेकिन मोदी जी डरे हुए। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है, ये जो राहुल गांधी बयान देते हैं ना, लोग वहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, ताली भी बजते हैं, सीटी भी बजते हैं, आपने सुना होगा। इनको भी लगता होगा यार राहुल गांधी परफेक्ट आदमी है, ये जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि आपको वो साल भर में 1 लाख रुपया दे देगा। इंस्टाग्राम देखने वाला, रील्स बनाने वाला को ये 8,300 समथिंग आपका अकाउंट में डालेगा, साल भर में 1 लाख हो जाएगा। तब तो इनके लिए सही है। इंस्टाग्राम करने वाला को अगर आप 8,300 मंथली दे रही हो, राइट, जितना इंस्टाग्राम नहीं दे रहा होगा उसको, तब तो वो काहे के लिए पढ़ेगा यार। और उनके लिए यही सही है। जो व्यक्ति फॉर्मली एजुकेटेड होते हैं ना, चाहे वो नहीं भी होते हैं, तो अपना ढंग का कुछ काम खोज ही लेते। अगर उन्होंने पढ़ा लिखा होगा तो स्टार्टअप के लिए जाएगा या किसी कंपनी में जाके अप्लाई करेगा। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको लेना पड़े, हजारों वेज है, आप जीने के लिए कुछ भी हुए आप ले सकते हो। अगर इतना पर्याप्त आपके पास शिक्षा नहीं है, तब आप किसी मजदूरी खाने में जाइए, कहीं अगर कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर जाके पूछिए कि मेरे लायक कुछ काम है क्या, मैं यहाँ तक पढ़ाई किया हूँ। लेकिन इनको नहीं करना है, इंस्टाग्राम देखना है, तब तो बढ़िया है यार। एक घर में अगर 6 या 7 बच्चे हैं तो उसको तो वही मिलेगा, खुश है ये लोग, इसलिए ताली बाज रहा है। लेकिन मुझे ना लगता है राहुल गांधी जो बयान देता है या इनका जो सपोर्टर है, ऐसा होता है जैसे अभी हमारा आसाम में क्या है, बिहू चल रहा है, बिहू में रात को फंक्शन होता है, तो एक स्टेज बनाया जाता है, बीच में बैठने के लिए महिलाओं के लिए स्पेशली कुर्सी लगाया जाता है। तो जैसे मेन स्टेज होता है, वहां पर एक सिंगर गाना परफॉर्म करता है, लोग सामने बैठ के देखते हैं, उसके बाद काफी सारा लोग होता है खड़ा होकर देखता है, जो क्राउड है। तो काफी सारा लोग होता है जो सिंगर गाना गाते हैं ना, उसको समझ में आते हैं कि चलो इसने कुछ गा रहा है, उसका गाने में उसका जो गाने का जो भाषा है ये समझ में आता है, सुर के साथ वो खिलते रहते हैं, मजे लेते हैं गाने का। लेकिन थोड़ा दूर आप देखिएगा, एक गैंग है, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उसको कुछ मालूम भी नहीं है क्या गाना है क्या नहीं है। जो म्यूजिक है, म्यूजिक का लहर में वो लोग ऐसे गिरते फिरते, टी शर्ट कपड़ा फाड़ फूड़ के, उसको कुछ मालूम नहीं है गाना क्या है, क्या चल रहा है, कोई मुद्दा उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो म्यूजिक है उसमें उसका डगर मतलब रुक नहीं पा रहा। मुझे लगता है राहुल गांधी का जो सपोर्टर है ना, ऐसा ही होता है, उसको पता नहीं है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ये वही राहुल गांधी है जो खुद अमेठी से डर के वायनाड पहुंच गया। इनका माँ गांधी खानदान का वो जो बहू राजमाता सोनिया गांधी, डर से वो लोकसभा से राज्यसभा पहुंच गया है।
इनको इस बात का डर था रायबरेली से अगर इस बार मैं लड़ूंगा हो सकता है खानदान का पूरा इज्जत ही चला जाए, चलो मैं इस बार जो हाउस है यही बदल देता हूँ। वो लोअर हाउस से अपर हाउस पहुंच गया, ये उनका डर है। एक अकेला मोदी को हराने के लिए ये राहुल गांधी पता नहीं कहां कहां किससे किससे मिलके गठबंधन नहीं महागठबंधन बनाया है कि मोदी को हराना है। ये वो उनसे जाके मिला है जिस दिल्ली में इस राहुल गांधी का खानदान और उनका पार्टी ने 55 इयर्स राज किया है, और आज उसी दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी से ये महागठबंधन किया हुआ है कि मोदी को हराना है। ये हाल है राहुल गांधी का, और ये कहता है मोदी डरे हुए हैं। अच्छा है, तुम्हारा अगर यही एक्सपेक्टेशन है बहुत ही बढ़िया है भाई। जो अपना मैनिफेस्टो तो बना दिया है, 1 लाख हर महिलाओं को दिया जाएगा जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया हर साल आप किसी को दीजिएगा तो वो तो कमाना पड़ेगा ना, कहाँ से कमाओगे? ये लोग नहीं बोलते हैं। ये लोग जो खर्चा है ना ये करने का रास्ता आपको दिखा देता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन अर्न कहाँ से करोगे भाई? वो तो जनता को समझा दो, क्योंकि इनका तो वही हाल है कि 58 इयर्स इन्होंने इस देश को शासन किया, आज 10 साल हो गया एक मोदी को हरा नहीं पा रहा है, जिसका बाय बर्थ लिख के लाया है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, 10 इयर्स वो कुर्सी से बाहर है, तो इनका इस तरह का बयान आना जाहिर सी बात है। इससे पहले उन्होंने लगभग 8 इयर्स बाहर था, अटल जी का सरकार जिस समय था उसके बाद तो इन्होंने ले ही लिया था 2004 से लेकर 2014 तक। अब 2014 के बाद 24 10 साल हो गया। हम जैसा लोगों को ये आदमी आके कुर्सी से बाहर कर देगा, तब इस टाइप का बयानबाजी देखने को मिल जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा ही है, सेकेंड फेज कल को स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये तो शुरुआत है और देखिए कहाँ तक जाते हैं। अच्छा हाँ, सेकेंड फेज से याद आया, तो कल सेकेंड फेज का मतदान हो रहा है, तो जाइए जबरदस्त वोटिंग कीजिए, खटाखट 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 वोटिंग कीजिए, और इनको जो अपना औकात है ना वो दिखा दीजिए कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टर क्या पंचायत का लीडर बनने लायक तुम नहीं हो। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।